साथियों, जय वाल्मीकि जय भीम। वाल्मीकि वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे हमारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी में हम सभी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ा है जिनके परिवार में कोरोना संक्रमित होने से मृत्यु हो गई और बहुत दुखद घटनाएं घटी, जिसमें कि हमारे एक दिल्ली के कांस्टेबल थे, दिल्ली पुलिस के अमित राणा जी, जो कोरोना संक्रमित होने से शहीद हो गए थे। हम उनको सत सत नमन करते हैं उनकी आत्मा शांति के लिए और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और उनके शहीद होने के नेक्स्ट डे ही हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट करा था उनके सम्मान के रूप में राशि के लिए। और कुछ समय बाद ही दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल में एक टीचर थी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगी थी, 3 दिन उसे काम करते हुए थे। बेकाली सरकार नाम था उनका, जो कोरोना संक्रमित होने से शहीद हो गई थी। उनको भी हम सत सत नमन करते हैं और उनकी आत्मा शांति की प्रार्थना करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट कर सबको बताया, उनको श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को सम्मान के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई, जिसकी हम सराहना करते हैं। परंतु साथियों, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से करना चाहता हूं, हमारे दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता सैनिकों के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे स्वच्छता सैनिक लॉकडाउन के अंदर कितना परेशान हुए हैं, ये मैंने कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस भी करा था। बहुत परेशान हुए, बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा उनको, जिससे कि वो कोरोना संक्रमित भी हो गए और हमारे कुछ स्वच्छता सैनिक शहीद भी हो गए। परंतु साथियों, हैरानी की बात यह है कि अप्रैल से लेकर अब जून आ गया है, तीसरा महीना चल रहा है, परंतु अभी तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं आया है हमारे स्वच्छता सैनिकों के लिए। जब उन लोगों को, दिल्ली पुलिस को और टीचर को शहीद होने पे 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे दी गई है, तो हमारे स्वच्छता सैनिकों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी से करना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से करना चाहता हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहता हूँ। उन्होंने भी अनाउंसमेंट करा था 50 लाख रुपए की सहायता राशि का, लेकिन वहाँ से भी किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं आया है। आखिर इन सभी की भेंट हमारे स्वच्छता सैनिक क्यों बनते हैं? क्यों हमेशा उनका शोषण किया जाता है? क्यों उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है? बातें तो इतनी बड़ी बड़ी होती है, स्वच्छ भारत अभियान और हमारे स्वच्छता सैनिक बहुत महान है, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें की जाती है उनके लिए। लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है, उनके लिए कुछ करने की बात आती है, तो वही सरकार और वही नेता पीछे हट जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये हमारे देश का साथियों दुर्भाग्य है कि हमारे स्वच्छता सैनिकों को जहाँ इतना सम्मान मिलना चाहिए वहाँ इतना सम्मान नहीं दिया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ बातें ही होती है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। साथियों, मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया करके इसका विरोध कीजिए। साथियों, जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे हमारी दिल्ली सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या हमारी कोई दूसरी पार्टी हो, सभी स्वच्छता सैनिकों से, दलितों से, हमारे वाल्मीकि समाज से, सबसे लोग प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं हमारे आगे कि हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। लेकिन वो क्यों नहीं करते? जब करने का समय आता है तब क्यों नहीं करते हैं? वोट मांगने के टाइम पर तो दलित दिखते हैं उनको, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो कौन दलित? समझ में नहीं आता है इन लोगों को। मतलब उस टाइम पे इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं, बिल्कुल से आंखों पे पर्दा आ जाता है, दलित समाज दिखता ही नहीं है इन लोगों को। उनका कितना शोषण होता है, कितना परेशान होते हैं वो लोग। जब अरविंद केजरीवाल जी
फर्स्ट टाइम दिल्ली के सीएम बने थे, तब उन्होंने स्वच्छता सैनिकों के लिए ये मांग करी थी और उनको आश्वासन दिलाया था कि साथियों मैं आप लोगों को पक्का कर दूंगा, मैं आप लोगों को परमानेंट कर दूंगा। लेकिन वो 2014 से लेकर अब तक यही चलता आ रहा है, कोई पक्का नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं और कुछ नहीं हुआ है। और मैं बात करना चाहता हूँ केंद्र सरकार की। बीजेपी पिछले 15 सालों से निगम के अंदर राज कर रही है। पिछले 15 सालों से साथियों, पिछले 15 सालों से, जो आज हमारी देश की सरकार बन के बैठी है। लेकिन वो हमारे एमसीडी के कर्मचारियों के लिए कुछ भी सुविधा मुहैया नहीं कराती है। ना ही उनको झाड़ू प्रोवाइड कराई जाती है, ना ही उनको ग्लव्स दिए जाते हैं, ना ही उनको मास्क दिया जाता है। और वही हाल आपने देखा लॉकडाउन में भी रहा है, जिसके चलते हमारे कोरोना से संक्रमित हो गए सैनिक और शहीद भी हो गए। लेकिन ये दिखता ही नहीं है इन लोगों को, हमारी बीजेपी सरकार को दिखता ही नहीं है। ना हमारी गवर्नमेंट को दिखता है, ना हमारे प्रधानमंत्री को दिखता है, ना सीएम को दिखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख रुपए की सम्मानित राशि घोषित करी थी, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। कितने लोग संगठन है इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कुछ संगठन ऐसे होते हैं साथियों, जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर शामिल हो जाते हैं और सिर्फ एक सामने वाली पार्टी को टारगेट करते हैं। जैसे बीजेपी में मिल जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप दिल्ली सरकार की बुराई करेंगे, दिल्ली सरकार की पार्टी में मिल जाएंगे तो आप सिर्फ केंद्र की बुराई करेंगे। लेकिन इसके बीच में पिसता कौन है? इसके बीच में सिर्फ पिसता है तो हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा दलित, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे स्वच्छता सैनिक, यही लोग पिसते हैं और कोई नहीं पिसता है। और बाकी सब लोग मज़े लूटते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जब से मैंने वाल्मीकि वॉइस फेसबुक आईडी बनाई है, मैं तब से देख रहा हूँ एक संगठन है, वाल्मीकि संगठन है एक, जो ज़मीनी स्तर पर हमारे स्वच्छता सैनिकों के लिए और हमारे वाल्मीकि समाज के लिए ज़मीनी स्तर पर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात लगातार मेहनत कर रहा है। साथियों, मैंने उनके पोस्ट देखे हैं, वो रातों को सो नहीं रहे हैं हमारे कर्मचारियों को हक दिलाने के लिए। रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे जीमेल से मेल कर रहे हैं, हमारे सांसदों को मेल कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री को मेल कर रहे हैं, हमारे एमएलओ को मेल कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को मेल कर रहे हैं, एलजी को मेल कर रहे हैं, उपायुक्त को मेल कर रहे हैं और तमाम सभी मंत्रियों को मेल कर रहे हैं। साथियों, मैं ऐसे संगठन को सैल्यूट करना चाहता हूं, जो ज़मीनी स्तर पर कोरोना महामारी को इग्नोर करते हुए, अपनी जान पे खेलते हुए हमारे स्वच्छता सैनिकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनको उनका हक अधिकार दिला रहे हैं। जो कोरोना संक्रमित से शहीद हुए सफाई कर्मचारी, उनके घरों पर जा रहे हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं, उनको आश्वासन दिला रहे हैं। साथियों, ये कोई ऐसा संगठन नहीं है। मैं ऐसे संगठन को सलाम करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ। हमारे देश में आज भी ऐसे संगठन हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपने कल मेरा एक पोस्ट देखा था, हमारी समाज की एक बेटी जिनका नाम अंजलि है, वो सरोजनी नगर इलाके में अपने ससुराल में रहती थी, अपने ससुराल वालों के साथ में। उनके ससुराल वालों ने बेरहमी से उसको फांसी पर लटका दिया। साथियों, कितनी दुखद घटना है ये। साथियों,
मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपया करके हमारी बहन अंजलि के लिए आवाज़ उठाइए और उसको हक, अधिकार और न्याय दिलाइए। साथियों, बहन अंजलि के घर पे भी वह संगठन गया था जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। साथियों, वो बहुत बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है और हर संभव कोशिश हो सके वो कर रहा है। आज मैं उस संगठन का अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत जल्द मैं उस संगठन का नाम लूँगा और उनके द्वारा किए गए तमाम कार्य आप लोगों के समक्ष रखूँगा। साथियों, मैं उस संगठन की इसलिए इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, इसलिए इतना मान सम्मान दे रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज के अंदर आज भी ऐसे संगठन हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ एक तमाम ऐसे संगठन होते हैं जिनकी कमियों से उनको भी गलत ही देखा जाता है। साथियों, मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो दिख रहा है उसी पे विश्वास कीजिए, जो नहीं दिख रहा है उस पर विश्वास मत कीजिए। साथियों, कोई पोस्ट बनाकर डाल रहा है उस पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है आप उस पर विश्वास कीजिए। साथियों, वही हमारे देश का सच्चा संगठन है और हमारे हित के लिए आवाज़ उठाएगा। उसमें वो संगठन में आप भी हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संगठन में आप जाइए, संगठन से आप जुड़ सकते हो, भले के लिए जुड़ सकते हो, अच्छे के लिए जुड़ सकते हो, हमारे समाज के लिए जुड़ सकते हो और समाज को न्याय दिलाने के लिए, उसको हक अधिकार दिलाने के लिए आप उसके साथ जुड़ सकते हो। और उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है, आप निस्वार्थ भाव से लगिए, समाज आपको इज्जत देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय वाल्मीकि, जय भीम।